जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे और अपने अपनों का ध्यान रख रहे होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 222 में। हम ईश्वर से आप सभी के लिए प्रार्थना करते हैं आपकी जो भी विश है वो सारी विशेष पूरी हो जाए। आप जो चाहते हैं वो सब आपको मिले। आपकी लाइफ में, आपकी फैमिली में सब कुछ पॉजिटिव हो। आपके लिए जो पॉजिटिव है वो सब आपको मिले। डियर, आज हम इस रीडिंग में बात करने वाले हैं वो आपसे क्या छुपा रहे हैं, उनके दिल में क्या चल रहा है। आप किसी के बारे में सोच करके एक ऑप्शन चूज़ कर लीजिए, फिर आप अपनी रीडिंग देखिए। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 1, कैसे हैं आप। आई होप आप स्वस्थ होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे और अपने अपनों का ध्यान रख रहे होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 222 में। हम ईश्वर से आपके लिए प्रार्थना करते हैं आपकी जो भी विश है वो सारी विशेष पूरी हो जाएं। आप जो चाहते हैं वो सब आपको मिले। आपकी लाइफ में, आपकी फैमिली में सब कुछ पॉजिटिव हो। जिनके बारे में सोच करके आपने ये पाइल चूज़ किया है कि वो आपसे क्या छुपा रहे हैं। डियर, वो आपसे छुपा रहे हैं कि उन्हें ऐसा लगता है कि जब आपको कोई बात पे गुस्सा आता है तब आप उनसे तुरंत लड़ाई कर लेते हैं। आप उन्हें तुरंत उल्टा सीधा सुना देते हैं और उन्हें ये चीज़ पसंद नहीं है। उन्हें ये चीज़ पसंद नहीं है कि आप उन्हें तुरंत सुना देते हैं। उन्हें लगता है कि तुरंत आप इस तरह से क्यों गुस्सा कर देते हैं, आप गैरों की तरह बिल्कुल व्यवहार क्यों करते हैं। उन्हें लगता है कि आप उन्हें समझा भी तो सकते हैं। अगर वो आपसे प्यार करते हैं, आपकी कद्र करते हैं, आपसे अच्छे से बात करते हैं, आपकी फ़िक्र करते हैं, तो कभी गलतियां हो जाती हैं उनसे। वो जानबूझकर नहीं करते हैं, उनसे अनजाने में हो जाता है। उन्हें पता ही नहीं होता कि अगर वो ऐसे कर रहे हैं तो आपको ये चीज़ नहीं अच्छी लगेगी। अगर वो कभी आपसे कुछ मजाक कर रहे हैं तो शायद वो चीज़ आपको नहीं पसंद होगी या फिर ना पसंद आए। लेकिन डियर, उनका इंटेंशन अलग होता है ना। तो वो सोचते हैं कि आप ऐसा क्यों करते हैं और फिर आप सोचते हैं कि वो मान भी जाएं। उन्हें ऐसा लगता है कि वो हर बार आपको मनाते हैं, हर बार आप उन्हें कुछ ना कुछ सुना देते हैं, बोल देते हैं। तो आप उन्हें तुरंत मनाने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है किसी बात पे कोई लड़ाई हो गई हो या फिर उनको कोई चीज़ आपकी पसंद नहीं आई है तो इस वजह से उन्होंने आपसे कुछ बोला हो। तो आपने उस टाइम पे इनसे बात नहीं की होगी या फिर ये गुस्सा होंगे, आपने इन्हें मनाने की कोशिश की होगी तो इन्होंने आपसे बात नहीं की होगी। तो अब आप सोच रहे हैं कि अब आप बात नहीं करेंगे, अब आप इनसे कुछ भी नहीं कहेंगे। आपने इन्हें मनाया, आपने इनसे बात करने की कोशिश की, लेकिन इन्होंने आपसे बात नहीं की है, तो अब आप भी ऐसा करेंगे। तो ये आपसे छुपा रहे हैं कि आपकी ये जो आदत है इन्हें ये पसंद नहीं है, इन्हें ये अच्छी नहीं लगती है। इन्हें लगता है कि आपके अंदर इतनी सी समझदारी आनी चाहिए कि आप समझ पाएँ कि सामने वाला अगर कोई बात कह रहा है या फिर कुछ कर रहा है तो उसका भी कुछ इरादा पॉजिटिव ही होगा। शायद उसने मजाक के तौर पे किया होगा। उनका वो इरादा नहीं था कि आपको तकलीफ़ हो, आपको बुरा लगे, आपके लिए कुछ गलत सोचा था। ऐसा कुछ नहीं है। हो जाता है कि कभी कभी कोई चीज़ें आपको पसंद नहीं होती, वो आपको बहुत अच्छे से समझ नहीं पाते कि जो चीज़ उन्हें ठीक लग रही है, उन्हें पॉजिटिव तरह से लग रही है कि वो इस तरह से मजाक करेंगे तो आपको हंसी आएगी या फिर आप कुछ ज़्यादा नहीं करेंगे, लेकिन वो गलत हो जाता है, उल्टा हो जाता है। उससे बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ बढ़ जाती हैं, आप दोनों के बीच दूरियाँ बढ़ जाती हैं। तो आप रिश्ते में हो या फिर आपकी शादी हो गई हो या फिर कोई रिलेटिव ही हो या फिर आपका कोई फैमिली मेम्बर हो, तो उन्हें ये चीज़ पसंद नहीं आ रही है, लेकिन वो आपसे खुलकर बोलना नहीं चाहते हैं। उन्हें लगता है कि कहीं आप उनकी बात को फिर से गलत तरीके से ना ले लें, कहीं आप उन्हें फिर से कुछ ना कुछ सुना दे और दूरियां ना बढ़ा ले। कहीं आपको ये बात बुरी लगे, आप ये सोचें कि अब आपको बात ही नहीं करना है, ना आप बात करेंगे ना ये सारी चीज़ें होंगी। तो उन्हें इन सब चीज़ों का बहुत डर लग रहा है। उनके मन में जो बातें आती हैं तो वो सिर्फ आपसे बताने से इसलिए डरते हैं, आपसे इसलिए छुपाते हैं कि कहीं आप उसको गलत तरीके से ना ले लें,
कहीं आप उनकी बात को समझ ना पाए कि वो कहना क्या चाहते हैं, और उनके पास भी शायद इतने शब्द ना हो कि वो आपको समझा सके, इसलिए वो आपसे दूरियां बना लेते हैं या फिर बात करना कम कर देते हैं, या फिर आपके साथ कुछ टाइम के लिए मजाक करना बंद कर देते हैं, या फिर कुछ लोगों की न्यू पर्सन हो तो वो सोच रहे हैं कि शायद आप उनके टाइप के नहीं हैं, शायद वो आपके टाइप के नहीं हैं, आप जैसे मैच्योर हैं, आप जैसे समझदार हैं, वो आपको समझ नहीं पाते हैं, वो आपको अपने जैसा समझ लेते हैं। तो मतलब वो उनके दिल में बहुत सारी बातें चल रही हैं। तो डियर, अगर आपके रिश्ते में ऐसा कुछ हुआ है कि आपने गुस्सा किया है या फिर उन्होंने गुस्सा किया है, तो बात करिए, आप समझाइए, क्योंकि जब रिश्ते में सब कुछ ठीक होता है, सब कुछ पॉजिटिव चलता है, तो हंसी मजाक हो जाते हैं ना। तो ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ आपको पसंद नहीं आ रही तो वो चीज़ उन्होंने गलत ही किया हो, या फिर जानबूझ के ऐसा किया हो कि आपको ये चीज़ पसंद नहीं आएगी इसलिए किया हो, ऐसा कुछ नहीं है ना। तो आप थोड़ा सा समझदारी बनाइए और अपने रिश्ते में पहले की तरह सब कुछ ठीक करने की कोशिश करिए। और कुछ लोगों के पर्सन ऐसे हैं जो सोच रहे हैं कि अब कोई और आ गया है, बहुत स्ट्रांग एनर्जी है। पहले आप न्यू न्यू रिश्ते में होंगे या फिर न्यू शादी हुई होगी आपकी, तो आप ज़्यादा कुछ बोलते नहीं होंगे, आपको कोई चीज़ पसंद हो या फिर ना पसंद हो, लेकिन आप कुछ ज़्यादा नहीं करते होंगे, कुछ गुस्सा नहीं करते होंगे या फिर कुछ बोलते नहीं होंगे। तो आप सोचते थे कि ये फर्स्ट टाइम हुआ है, शायद दोबारा ऐसा ना हो, जो चीज़ आपको नहीं पसंद है वो चीज़ दोबारा ना हो। लेकिन अब ये ऐसा ही करते रहे तो आपको गुस्सा आ गई होगी, आपने बोल दिया होगा, आप बहुत अच्छे से इन्हें जान गए होंगे, ये आपको जान गए होंगे, तो इन्हें ऐसा लगता है कि शायद अब आपकी ज़िंदगी में कोई और आ गया है। पहले भी आपको गुस्सा आता था पर आप सोचते थे कि अभी कोई न्यू पर्सन है, उसे समझने में टाइम लगेगा आपको, इस वजह से आप कुछ नहीं बोलते थे, थोड़ा सा टाइम दे रहे थे। लेकिन अब आपको लगा था कि अगर रिश्ते में प्यार है, सब कुछ है, कोई चीज़ नहीं पसंद है तो हक है कि हम बोल सकते हैं कि ये चीज़ नहीं पसंद है, गुस्सा कर सकते हैं। तो इस तरह से है डियर, उनके दिल में ये बात चल रही है, वो आपसे छुपा रहे हैं, लेकिन उनके मन में, उनके दिल में एक बात चल रही है कि शायद अब आपकी लाइफ में कोई और आ गया है। पहले आपको गुस्सा नहीं आता था, पहले आप कुछ बोलते नहीं थे, पहले आपके पास उनके लिए ज़्यादा शिकायतें नहीं थी, लेकिन अब आप, उन्हें ऐसा लगता है कि अब आप उनकी हर एक बात पे गुस्सा करते हैं। अब आपको वो पसंद नहीं है या फिर आप उनके साथ रिश्ते में रहना नहीं चाहते हैं, तो मतलब वो गलत चीज़ें सोच रही हैं और यही बात आपसे छुपा रही हैं। लेकिन वो सोचते हैं कि आप उन्हें धोखा क्यों दे रहे हैं। अगर आपको उन्हें छोड़ना है, उनके साथ रिश्ते में नहीं रहना है, तो आप उनसे क्लियर बोल दीजिए। लेकिन वो भी थोड़ा सा समझ नहीं पा रहे कि अगर उन्हें कोई चीज़ बुरी लग रही है, उन्हें नहीं समझ में आ रहा है, तो वो आपसे क्लियर करें। लेकिन क्लियर ना करने की वजह से वो और ज़्यादा मन में बातें बढ़ाते चले जा रहे हैं। और आपको पता है, अगर हम कोई नेगेटिव चीज़ सोचते हैं तो फिर और ज़्यादा नेगेटिव बातें आती रहती है, और ज़्यादा हम पास्ट लाइफ में चले जाते हैं, और ज़्यादा वहाँ से नेगेटिव चीज़ें ले आते हैं। जैसे हम किसी के साथ रिश्ते में, किसी के वजह से कोई नेगेटिव बात मन में आ रही है उनको ले करके, तो उनके साथ बिताए हुए जितने पल हैं जो अभी तक अच्छे थे, उनकी बात करके बहुत पॉजिटिव महसूस करते थे, लेकिन जब वो उनके लिए नेगेटिव सोचते हैं तो फिर और ज़्यादा नेगेटिव बातें आती हैं। जितना हम पुरानी लाइफ में उनके साथ बिताए हुए पलों में जाते हैं ना, तो फिर लगता है कि ये इसलिए किया गया था क्योंकि हमें फंसाना था, ये इसलिए किया गया था क्योंकि हम इनसे प्यार में फंस जाए, ये इसलिए किया गया था क्योंकि हमारा विश्वास जीतना था। तो डियर, पता है, वो पॉजिटिव चीज़ों में, पॉजिटिव बातों में भी नेगेटिव बातें निकलने लगती हैं। तो इसलिए है कि अगर आप किसी के लिए ऐसा कुछ सोच रहे हैं तो आप सोचना बंद कर दीजिए, आप पॉजिटिव सोचिए, नेगेटिव मत सोचिए। और अगर आपके पर्सन सोच रहे हैं तो आप उनसे बात क्लियर करिए। अगर वो आपसे बात नहीं कर रहे, दूरियां बना रहे, अगर वो आपसे दूरियां बना रहे तो आप उनसे बात करिए और इस बात को क्लियर करिए। कुछ लोग हैं जो कहीं जाना चाहते हैं, हो सकता है कि वो तैयारी कर रहे हों, सोच रहे हैं कि ऐसे टाइम मिलेगा तो ऐसे ऐसे चले जाएंगे, आपको नहीं बताते हैं और कहीं और का बहाना करके चले जाएंगे। हो सकता है कि आप मैरिड हो या फिर आप अनमैरिड हो, तो आपके पर्सन कहीं जाना चाहते हैं,
ऐसा नहीं है कि नेगेटिव ख्याल है उनके दिल में, नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव है, लेकिन उन्हें लगता है कि वो आपको बता कर नहीं जा सकते। कुछ लोगों के पार्टनर ऐसे भी होते हैं ना कि वो सोचते हैं कि कहीं जाओ मत, टेंशन होगी, सब ठीक तो है कि नहीं ठीक है, तो ज़्यादा जाने आने नहीं देते कहीं। तो काम की वजह से तो बहुत दूर दूर जाने देते हैं, लेकिन घूमने टाइप से तो ज़्यादा जाने नहीं देते हैं। गुस्सा हो जाते हैं, नाराज़ हो जाते हैं कि खुद घूमने जा रहे हो, हम अकेले हैं। तो इस तरह की बातें हैं। तो इसलिए डियर वो आपसे छुपा रहे हैं। वो बाद में आपको बता दें कि वहाँ काम से गए थे तो थोड़ा बहुत घूम भी लिया, वहाँ से पास पड़ रहा था तो चले गए, या फिर दोस्तों ने जिद करी तो चले गए। इस तरह से वो बता देंगे आपको बाद में, लेकिन अभी वो कहीं जाने की तैयारी कर रहे हैं, अभी वो आपको नहीं बता रहे हैं और आपसे छुपा रहे हैं। अभी वो आपसे छुपा रहे हैं। डियर ये कहीं जाने की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप कर रहे होंगे, आप कहीं जाना चाह रहे होंगे और आप अपनी फैमिली का नाम लगा रहे होंगे कि आपकी फैमिली जा रही है, वो आपसे ज़िद कर रहे हैं तो इसलिए आपको जाना पड़ रहा है, लेकिन आपका मन है जाने का खुद। तो आप भी हो सकते हैं कि आप छुपा रहे हो कोई बात। कुछ लोगों के पर्सन हैं जो आपको कहीं ले जाना चाहते हैं। अगर आप कहीं दूर नहीं जा सकते हैं तो कहीं आसपास ही वो सोच रहे हैं कि आपको कहीं ले जाएं। कोई धार्मिक सी जगह हो सकती है, कोई बहुत ज़्यादा शांति से भरा हुआ जगह हो सकती है जहाँ पे बहुत सुकून महसूस हो। कोई भी ऐसा ना हो जैसे मतलब बहुत शोर शराबे वाली चीज़ें जगह हो, ऐसी कोई जगह ना हो जहाँ पे कोई बहुत शोर हो, बहुत शांति हो, सुकून हो, कि बिना बात किए वो आपके साथ बैठे रहें तो उन्हें बहुत सुकून मिले। कोई ऐसी जगह है, हो सकता है कोई मंदिर हो आपके आसपास ही हो, या फिर थोड़ा सा दूर हो, आप वहाँ जा सकते हो। तो वो वहाँ की तैयारी कर रहे हैं कि अब वो कभी टाइम उनके पास होगा तो वो आपको ले जाएंगे, या फिर कभी आपके पास टाइम होगा जब आपके घर वाले आपको जाने दें, कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो डियर वो प्लानिंग कर रहे हैं आपके साथ कहीं जाने की, और वो सोच रहे हैं कि आपके साथ बैठें और आपसे बातें करें ढेर सारी। और कभी कभी ऐसा होता है ना कि किसी जगह पे जाते हैं, बहुत सुकून होता है उस जगह पे, अगर बात नहीं करते हैं तो भी बैठ करके बहुत सुकून मिलता है। पता नहीं चलता है कि जो बहुत दूर दूर घूमने वाली जगहें होती है वहाँ जाके भी वो सुकून नहीं मिलता है जो बहुत एकांत में शांत जगह पे मिल जाता है। तो डियर वो ऐसी जगह आपको ले जाना चाहते हैं, और बहुत पॉजिटिव ख्याल है इनके। वो सोचते हैं कि आपको भी बहुत पॉजिटिव महसूस हो, जो दुनिया की भीड़ भाड़ है और जो इतनी सारी टेंशन है उन सब को आप भूल करके और कुछ पल का आप सुकून महसूस करें। तो डियर इनमें आपकी भी खुश, ये ऐसी जगह लोगों से पूछ रहे हैं या फिर उनको पता होगा तो इन्हें लगता है कि ये वहाँ ले जाएंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। हो सकता है कि आपकी लाइफ में कभी, हो सकता है कि आपकी लाइफ में कोई हाल फिलहाल में कोई बात हो, कोई टेंशन हो, या फिर आप किसी मतलब बहुत तकलीफ़ भरे वक्त से निकले हुए हों, तो इस वजह से भी ये आपको वहाँ ले जाना चाहते हैं, क्योंकि आपको अच्छा नहीं लगता भीड़ भाड़ में ज़्यादा किसी के पास जाना, बैठना, बात करना, ये सारी चीज़ें आपको पसंद नहीं है। तो आपको मोटिवेट करने के लिए, आपको सुकून देने के लिए ये आपको ये आपको ऐसी जगह ले जाना चाहते हैं। तो डियर ये बहुत जल्द इस बारे में आपसे बात करने वाले हैं। और कुछ लोग हैं जो किसी ऐसे पर्सन के लिए देख रही हैं कि वो आपसे क्या छुपा रहे हैं, या फिर उनके दिल में क्या चल रहा है, वो आपसे क्या बोलना चाहते हैं। कुछ लोग हैं जो किसी से बात करते हैं, ज़्यादा जानते नहीं हैं, लेकिन उनसे मिलने लगते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि हर टाइम पे मेल पर्सन ही गलत होता है, ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। फीमेल भी गलत होते हैं, मेल भी गलत होते हैं। तो आप मेल हो या फिर फीमेल हो, आपको हमेशा बहुत ज़्यादा अपनी इंट्यूशन की सुननी है। ज़्यादा बहाव में बह नहीं जाना है कि किसी के बहाव में बह गए, किसी की मीठी मीठी बातों में बह गए। अगर आपकी इंट्यूशन आपसे कह रही है कि ये चीज़ गलत हो सकती है तो आप ध्यान ज़रूर दिया करें, ज़्यादा किसी की बातों में बह ना जाया करें।
तो कुछ लोग हैं जो न्यू रिश्ते में हैं, हो सकता है ये आपको सोशल मीडिया से मिले हो या फिर कोई हाल फिलहाल में आपकी ज़िंदगी में आया है और आप इनसे बात कर रहे हैं, या फिर कुछ टाइम पहले ही आपके ज़िंदगी में आए थे, कुछ टाइम पहले या फिर कुछ मंथ पहले आप इनसे बात कर रहे हैं, बात करके बहुत पॉजिटिव महसूस हो रहा है, आपको अच्छा भी लग रहा है और बहुत स्ट्रॉन्ग इशू है कि आप दोनों के बीच इंटरकास्ट इशू है, बहुत स्ट्रॉन्ग इशू है। बहुत लोगों में तो एज डिफरेंट है, हो सकता है कि आपके पर्सन बहुत स्टेबल हों या फिर आप बहुत स्टेबल हों, लेकिन आप की ज़िंदगी में ज़्यादा सुकून नहीं है, ज़्यादा प्यार समझ देने वाला कोई नहीं है, आपको समझने वाला भी नहीं है, आप जैसे और लोगों को देखते हैं ऐसे आपकी जीने की ख्वाहिशें हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से आप, हो सकता है कि ज़्यादा अभी समझ नहीं पा रहे अच्छा बुरा, तो उनके बारे में सोच करके आप ये रीडिंग देख रहे हैं कि उनकी क्या फीलिंग्स हैं, वो आपसे कुछ छुपा रहे हैं या फिर उनके दिल में क्या चल रहा है। तो डियर, ये आपसे दिल से जुड़े नहीं हैं, ये आपसे दिल से जुड़े नहीं हैं। आप ये समझ लीजिए आप इनका एक टाइम पास वाला रिश्ता है। ये आपसे बात करेंगे, ऐसा भी नहीं है टाइम पास वाला रिश्ता है तो इसका मतलब पार्ट टाइम पे ही बात करेंगे कि सारा दिन तो काम करेंगे और बिज़ी रहेंगे, शाम को रात में 1-2 घंटे बात करेंगे। टाइम पास वाला रिश्ता ये नहीं होता है कि 1-2 घंटे बात कर रहे हैं तो फिर मतलब टाइम पास। टाइम पास वाला रिश्ता वो भी होता है कि कुछ टाइम तक, जब तक आप उनके प्यार में पूरी तरह से ना आ जाएं, तब तक वो आपको बहुत केयर दिखाएंगे, बहुत प्यार दिखाएंगे, आपकी मदद भी करेंगे। कुछ लोगों के पर्सन है जो उनकी मदद भी करते हैं, आप उनसे कुछ बोल देते हैं वो तुरंत करते हैं, कोई नहीं करता है लेकिन वो आपके लिए कर देते हैं। तो अभी आप धीरे 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 उनसे प्यार और भरोसा बढ़ा रहे हैं, आपका उन पे भरोसा बढ़ता चला जा रहा है, आपको खुद नहीं समझ में आ रहा है, आपको लगता है कि ये बहुत अच्छे इंसान है। और प्यार कभी पैसा, परिवार, एज, ये सारी चीज़ें देख करके नहीं होता है। ये बात सही है, प्यार कभी कुछ भी देख करके नहीं होता, लेकिन प्यार कभी किसी चीज़ का मोहताज भी नहीं होता है कि आप उनसे मिले, आप उनकी बात को माने, इस चीज़ों का भी मोहताज नहीं होता है। आप प्यार में सिर्फ यही क्यों देख लेते हैं कि प्यार कभी एज और जाति और मतलब बहुत सारी चीज़ें देख करके नहीं होता, लेकिन प्यार कभी शारीरिक रूप का भी मोहताज नहीं होता है। इस बात का भी आप ध्यान रखा करें। अगर आपके पर्सन बोल रहे हैं, किसी चीज़ के बारे में बोल रहे हैं, किसी बात के बारे में बोल रहे हैं और आपको लग रहा है कि ये चीज़ नहीं है, ये चीज़ गलत है, तो आपके पर्सन थोड़ा सा गुस्सा दिखा रहे हैं कि आपको भरोसा नहीं है, आप उन्हें प्यार नहीं करते हैं, तो ये भी चीज़ों पे आप थोड़ा सा ध्यान दिया करें कि प्यार इन चीज़ों का भी मोहताज नहीं होता है। तो कुछ लोग हैं जो किसी से मिले थे, बात करते थे और उन्हें बात करके बहुत अच्छा लगने लगा, तो आप उनसे मिलते हैं, आप उनसे बातें करते हैं, तो डियर ये अब भी आपसे बात कर रही हैं, लेकिन आपके ये सच्चे पार्टनर नहीं है। सच्चे पार्टनर वो भी होते हैं जो शादी नहीं करते हैं लेकिन वो कभी कुछ गलत भी नहीं करते हैं। ये आपके साथ फ्यूचर में गलत कर सकते हैं या फिर आपको धमकी दे सकते हैं, आपकी फैमिली को बताने की या फिर किसी भी तरह की। तो अभी ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि कुछ लोगों को ये सोशल मीडिया पे मिले हैं या फिर आप कहीं जॉब करने जाते हैं या वहाँ मिले हैं आपको। अभी इनका जो रूप दिख रहा है वो दिखावे वाला है, ये अभी जो आपको दिखा रहे हैं ये सिर्फ दिखावे वाला है, तो आप थोड़ा सा समझदारी बना कर रखिए। अगर ये आपके पॉजिटिव पर्सन है, ये आपके ट्विन है या फिर सोलमेट है, आपके लिए पॉजिटिव है, कुछ भी हो जाए आपके लिए नेगेटिव नहीं कर सकते, ये आपसे प्यार करते, तो भी अगर आप थोड़ा सा समझदारी का अगर तब भी आप थोड़ी सी समझदारी बना कर रखेंगे, हर चीज़ को समझेंगे, तो आपके लिए अच्छा होगा। अगर ये आपके लिए नेगेटिव है तो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। तो डियर प्लीज़ आप लोग समझदारी बना कर रखिए, क्योंकि ये आपके लिए नेगेटिव है, ये आगे चल के आपको बहुत कुछ बोल सकते हैं, बहुत कुछ सुना सकते हैं और तब आप बहुत परेशान होंगे, बहुत ज़्यादा परेशान होंगे। कुछ लोगों के पर्सन ऐसे हैं जो मैरिड हैं, कुछ लोगों के पर्सन हैं जो सोशल मीडिया पे मिले हैं जो मैरिड हैं या फिर किसी से कमिटेड हैं। हाँ,
उनका मतलब वो रिश्ता फिक्स हो चुका है, एंगेजमेंट भी हो गई होगी हो सकता है, लेकिन फिर भी वो आपसे बात कर रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं और वो आपसे झूठ बोल रहे हैं, वो आपसे छुपा रहे हैं। तो आपको थोड़ी-सी समझदारी बनाकर रखनी है कि ये अपनी ज़िंदगी में वापस लौट जाएँगे। ये अपनी ज़िंदगी में वापस लौट जाएँगे और आपसे बहाने बना देंगे कि वो बहुत मजबूर है या फिर आपसे कॉन्टैक्ट ख़त्म कर देंगे। आप इन्हें कॉल मैसेज करेंगे तो ये आपको ब्लॉक कर देंगे। आप ज़्यादा इन्हें परेशान करेंगे तो आपके बारे में किसी और से बोल देंगे। इनकी ज़िंदगी में कुछ नहीं बिगड़ेगा, ये अपनी लाइफ़ में वापस लौट जाएँगे, लेकिन आपको रोता हुआ छोड़ के जाएँगे। और आप इतने इमोशनल हैं कि आप सँभल नहीं पाएँगे। आप सँभल नहीं पाएँगे। तो आपको अगर लगता है कि आपके पर्सन में कुछ चीज़ें हैं जो आपको ऐसा फ़ील कराती हैं, या कभी-कभी आपके मन में ये बातें आती हैं, या फिर आपको सपने आते हैं, या फिर अचानक से आप पूजा-पाठ कर रहे हैं और इनके बारे में नेगेटिव थॉट आते हैं, तो आप समझ लीजिए कि आपके ईश्वर आपको मैसेज दे रहे हैं। तो आप समझदारी बनाकर रखिए और इनके रहते ही खुद को सँभाल लीजिए। खुद को बिज़ी करना शुरू कर दीजिए, कोई काम करिए। और कुछ लोग हैं जो अपने पर्सन से इतनी बात कर रहे हैं, इतनी बात कर रहे हैं कि अपने करियर पे ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, ध्यान नहीं दे रहे हैं। वो ऐसे तो मतलब वो बिज़ी रहते हैं, कहते हैं बहुत थक गए हैं, बहुत मतलब वो थके हुए हैं, भूख प्यास बहुत लगी है, मतलब बहुत कुछ खुद के लिए कुछ करने के लिए वो बहुत थके हैं, बहुत आलस से भरे हुए हैं, लेकिन बात करने के लिए बिल्कुल फ्री हैं। बात करने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2 बजे तक, 3 बजे तक, ढाई बजे तक बात करेंगे आराम से रात तक, और सुबह फिर थोड़ा बहुत काम करेंगे। अपने करियर के लिए कोई टेंशन नहीं लेते हैं। अपने करियर के लिए कोई टेंशन नहीं ले रहे हैं कि हमें कुछ करना है, हमें कुछ बनना है, या फिर हमें स्टेबल होना है। ये सारी चीज़ों के बारे में अभी नहीं सोच रहे हैं कि अगर हम स्टेबल हो जाएँगे तो सब कुछ हम पा सकते हैं। सब कुछ हम पा सकते हैं, खुद को खुश भी रख सकते हैं। तो अभी वो ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो उनके जो पर्सन है, या फिर आपका किसी पे क्रश है, तो कुछ लोग हैं जो किसी पे क्रश रखते हैं, या फिर उनके पर्सन हैं, उनसे बात नहीं कर रहे हैं। तो डियर वो आपको छोड़ सकते हैं। आपको छोड़ सकते हैं सिर्फ़ एक पॉइंट पे कि आप स्टेबल नहीं हैं और आपको सिर्फ़ बातें। उन्हें आपसे ज़्यादा स्टेबल कोई पर्सन मिल जाएगा तो वो आपको हँसते-हँसते छोड़ देंगे। हँसते-हँसते आपको छोड़ देंगे, आपको जानते भी नहीं। और आप हैं कि आप अभी अपने करियर पे ध्यान ना दे के आप इन पर्सन पे ध्यान दे रहे हैं। आप इनसे बात कर रहे हैं, इनका हाल-चाल पूछ रहे हैं, इनको खाने के लिए बोल रहे हैं, सोना बाबू बच्चा कर रहे हैं, लेकिन ये आपको छोड़ देंगे। आपसे ज़्यादा स्टेबल पर्सन इनकी ज़िंदगी में आया, ये आपको छोड़ देंगे। आप मेल हो या फिर फीमेल हो, ये आपको छोड़ देंगे। इन्हें जहाँ ज़्यादा पैसा दिखेगा, जहाँ ज़्यादा सब कुछ अच्छा दिखेगा, ये वहाँ पे चले जाएँगे, ये आपको छोड़ देंगे। ज़रूरी नहीं है कि आप फीमेल हैं तो ही छोड़ देंगे, आप मेल होंगे तो भी छोड़ देंगे। तो इसलिए सबसे पहले आपको अपने करियर पे ध्यान देना है और आपको सब कुछ अपनी लाइफ़ में पॉज़िटिव करना है। अगर ये आपके लिए बने हैं तो आपका इंतज़ार करेंगे। आपके पास जितना टाइम होगा ये उतनी बातें करेंगे, आपको ज़्यादा परेशान नहीं करेंगे। और आपको ये फिर छोड़ कर भी नहीं जाएँगे, क्योंकि आप भी स्टेबल होंगे, आप भी मतलब किसी के मोहताज नहीं होंगे। अब कुछ लोग हैं जो अपने क्रश के लिए देख रहे हैं, तो डियर वो आपको पसंद करते हैं, वो आपको पसंद करते हैं, वो समझते भी हैं कि आप अलग हैं। आप रिश्तों को निभाना बहुत अच्छे से जानते हैं, आप सब कुछ मतलब आप में सारी क्वालिटियाँ हैं। लेकिन आपको पता है, आज के टाइम में स्टेबल पर्सन ज़्यादा देखा जाता है। आप स्टेबल हो, आप खुद के बारे में सोचें, आप मतलब वो अपने रिश्तों के बारे में सोच रहे हैं, ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। आपको पता है जो स्टेबल होते हैं वो अपनी फैमिली को भी टाइम नहीं देते, अपने रिश्ते को भी टाइम नहीं देते, लेकिन लोग उनके पागल होते हैं, लोग उनके पीछे भागते हैं। क्योंकि आज के टाइम में स्टेबल इंसान की बहुत ज़्यादा माँग है। तो इसलिए वो कितने भी मतलब रूड हो, कितना भी सुना दे, लेकिन
हर कोई, मतलब ज़रूरी नहीं है कि वो इंसान कमाते नहीं हैं, वो भी स्टेबल हैं, वो भी काम करते हैं, उनके पास भी पैसे की कोई कमी नहीं है, लेकिन वो चाहते हैं कि उनको जो पर्सन मिले वो भी स्टेबल हो, उसके पास भी कोई कमी ना हो। तो डियर, अगर आप कोई जॉब नहीं करते हैं या फिर अभी कुछ नहीं कर रहे हैं तो आप करना शुरू कर दीजिए। आप जिन्हें पाना चाहते हैं वो आपके नहीं हैं तो आपके हो जाएंगे, क्योंकि उनकी जो चॉइस है वो यही है। वो आपसे बताते नहीं है, छुपाते हैं कि उन्हें स्टेबल पर्सन चाहिए। बहुत सारे लोग हैं ना जो बोल देते हैं कि मुझे पैसे से प्यार नहीं है, बस इंसान ऐसा होना चाहिए जो मुझे समझे और मेरे घर वालों को समझे और रिश्तों को बहुत अच्छे से निभाए। लेकिन ये सच नहीं है। जिनके बारे में सोच करके आप ये रीडिंग देख रहे हैं, इनकी चाहत है कि कोई स्टेबल पर्सन मिले जो इनसे ज़्यादा स्टेबल हो और ये हर किसी से बता सके कि ऐसे लोग मुझ पे मरते हैं जो बहुत स्टेबल हैं। तो डियर, अगर इनकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन आया तो ये उससे शादी कर लेंगे। प्यार व्यार काम नहीं देता, और जो प्यार में मरते हैं ना वो तो ही राधा कृष्ण जैसे लोग होते हैं, शिव और शक्ति जैसे लोग होते हैं। इसीलिए जब आपकी ज़िंदगी में वैसा प्यार होगा, आपके पर्सन को वैसा प्यार होगा या आपको उस लेवल का प्यार होगा ना, तो आपके लिए ना पैसा ज़रूरी होगा ना पर्सन ज़रूरी होगा। उस प्यार में फिर कुछ भी ज़रूरी नहीं होता। सुकून अपने आप आता रहता है, कम हो या फिर ज़्यादा हो। तो डियर, आपके पर्सन आपसे छुपा रहे हैं कि उन्हें स्टेबल पर्सन चाहिए। वो आपसे सिर्फ बता रहे हैं कि मुझे तो प्यार करने वाला इंसान हो, मैं तो उसके साथ सूखी रोटी भी खुश रहूँगी। लेकिन ऐसा नहीं है। उन्हें स्टेबल पर्सन चाहिए, उन्हें वो पर्सन चाहिए जो उनकी सारी ख्वाहिशें पूरी कर सके, ज़्यादा उनसे डिमांड ना करे। इसलिए डियर, ये आपको छोड़ सकते हैं। ये मेल हो या फिर फीमेल हो जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं, उन्हें बहुत स्टेबल पर्सन चाहिए। आप मेल हो या फिर फीमेल हो, वो कुछ करते हो या ना करते हो, लेकिन उन्हें बहुत स्टेबल पर्सन चाहिए जो जिनका नाम बहुत हो, लोग उन्हें बहुत जानते हो, उन्हें मानते हो, उन्हें वैसा पर्सन चाहिए। तो इसलिए डियर, अगर आप उन्हें ही पाना चाहते हैं तो आप पहले अपने करियर पे ध्यान दीजिए, आपके लिए बहुत पॉजिटिव होगा। आप अपना ध्यान रखिए और अपने अपनों का ध्यान रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में बिल्कुल ध्यान मत दीजिए। आप जो चाहते हैं आप उसे पॉजिटिव तरह से मैनिफेस्ट करिए, वो आपको ज़रूर मिलेगा। अगर डियर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो हमें कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा। आपके प्यारे प्यारे कमेंट हमें बहुत मोटिवेट करते आगे और नए वीडियो बनाने के लिए। अगर डियर आप इस चैनल पर नए हैं, आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऐसा करके आप हमें मोटिवेट कर सकते हैं आगे और नए वीडियो बनाने के लिए। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 2, कैसे आप? आई होप आप स्वस्थ होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे और अपने अपनों का ध्यान रख रहे होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 222 में। हम ईश्वर से आपके लिए प्रार्थना करते हैं, आपकी जो भी विश है वो सारी विशेष पूरी हो जाएं। आप जो चाहते हैं वो सब आपको मिले, आपकी लाइफ में, आपकी फैमिली में सब कुछ पॉजिटिव हो। जिनके बारे में सोच करके आप ये रीडिंग देख रहे हैं डियर, ये आपसे बहुत 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 प्यार करते हैं, आपसे बहुत प्यार करते हैं। लेकिन हाँ, इन्हें प्यार दिखाने का तरीका नहीं पता है कि कैसे प्यार का दिखावा करते हैं, कैसे बताते हैं। इन्हें ये सारी चीज़ें नहीं आती हैं। कुछ लोग हैं जो अपनी फैमिली के लिए रीडिंग देख रहे हैं या फिर अपने किसी फ्रेंड के लिए रीडिंग देख रहे हैं। डियर, ये आपसे आपका हाल चाल पूछे या ना पूछे, आपसे खाना पीना पूछे या ना पूछे, लेकिन डियर ये आपसे प्यार बहुत करते हैं। जैसे कुछ लोगों को लगता है कि अगर सुबह गुड मॉर्निंग नहीं बोला तो फिर प्यार नहीं करते, अगर दोपहर में खाना नहीं पूछा तो फिर प्यार नहीं करते, अगर हालचाल नहीं पूछा तो फिर प्यार नहीं करते। तो डियर, इन्हें ये सारी चीज़ें नहीं आती कि टाइम टू टाइम आपका हालचाल लें, आपका खाना पीना पूछे कि आपने खाना खाया कि नहीं खाया, मैं बाबू ने खाना खाया कि नहीं खाया। तो समझ रहे हैं आप, कहते हैं ना प्यार वो क्या जो तोतला ना बना दे, है ना। तो ये तो सिर्फ लाइफ में जो चल रहा है, मतलब और लोगों की लाइफ में या सोशल मीडिया पे, तो ये होता है कि प्यार में लोग तोतले बन जाते हैं। लेकिन जो सच्चा प्यार होता है, जो टाइम पास नहीं होता है, जो लॉन्ग टाइम के लिए होता है,
कुछ लोगों का प्यार ऐसा भी होता है जो एक हो या ना हो, शादी हो या ना हो, लेकिन उनका प्यार कभी नहीं मरता। वो किसी को बताए या ना बताए, लेकिन उनका प्यार वो बना रहता है। फ़िक्र जो है, जो दिल से होती है, वो बनी रहती है। तो डियर, इस तरह वाला इनका प्यार है। बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि बहुत लोग हैं जो अपने पर्सन के लिए देख रहे हैं, या फिर वो मैरिड हैं तो अपने पार्टनर के लिए देख रहे हैं। वो आपसे ज़्यादा बात नहीं करते होंगे, अपनी फैमिली से ज़्यादा बात करते होंगे, या फिर अपने फ्रेंड लोगों से ज़्यादा बात करते होंगे, या फिर किसी काम में लगे रहते होंगे। तो डियर, इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपसे प्यार नहीं करते। उनकी लाइफ में कोई और है, सिर्फ वो आपसे अपना प्यार जता नहीं पाते, और आपको लगता होगा कि शायद उन्हें आपकी फ़िक्र नहीं है। तो कुछ बातें हैं जो वो बता नहीं पाते आपको। हो सकता है कि आप लोगों के बीच लड़ाइयाँ भी हो जाती हों, कभी कोई बात हो जाती हो, तो आप बोलते होंगे कि और लोगों के पर्सन जो है वो ऐसा करते हैं, वो कहीं घुमाने ले जाते हैं तो फिर मतलब उनको टाइम देते हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ें, वो ज़्यादा बिज़ी रहते होंगे, या फिर वो अपनी फैमिली को ज़्यादा टाइम देते होंगे। तो डियर, वो और लोगों की तरह नहीं है, क्योंकि वो आपके लिए बहुत अलग है। वो और लोगों की तरह नहीं है, और इस दुनिया में हर एक इंसान अलग है, यूनिक है खुद में। तो डियर, ये अपने फ़र्ज को भी बहुत अच्छे से निभाते हैं और अपने प्यार को भी बहुत अच्छे से निभाते हैं। ये ऐसा कुछ नहीं करना चाहते हैं कि जिससे ये किसी चीज़ को बैलेंस ना कर सके। लेकिन हाँ, थोड़ी सी चीज़ें हैं जो आपको भी समझनी पड़ेगी। आपको भी समझनी पड़ेगी कि इनका नेचर कैसा है, बिना कहे आपको समझना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि ये आपसे प्यार नहीं करते, इनकी लाइफ में कोई और है, ये आपसे छुपा रहे, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये आपसे प्यार बहुत करते हैं, लेकिन इन्हें अपने प्यार का इज़हार करना अच्छे तरीके से नहीं आता है। तो आप इन्हें समझना शुरू कर दीजिए। जो इनके दिल में चल रहा है उसे आप समझना शुरू कर दीजिए। आपके रिश्ते में जो भी दूरियाँ हैं, जो भी बातें हैं, वो सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। आपको हर चीज़ समझ में आने लगेगी। तो डियर, ये समझते बहुत कुछ हैं, ये चाहते हैं कि आपके लिए करें, लेकिन वो इनसे हो नहीं पाता। जैसे आप चाहते हैं कि ये मतलब आपसे बातें करे, या फिर कुछ आपके लिए स्पेशल सा करे, अलग करे, लेकिन ये सारी चीज़ें इनसे हो नहीं पाती हैं। ये अगर कोशिश भी करें तो ये कर नहीं पाते हैं। और कुछ लोग हैं जो मैरिड हैं, तो वो अपनी फैमिली की वजह से नहीं कर पाते। हो सकता है कि आप मतलब फैमिली के साथ रहते हों, या फिर मतलब किसकी के साथ रहते हैं जिसकी वजह से ये आपके लिए कुछ अलग स्पेशल नहीं कर पाते। क्योंकि अगर ये करेंगे तो फिर इनकी जो फैमिली है वो इनके लिए कार्मिक होगी। तो इसकी वजह से बहुत सारी बातें बढ़ जाएंगी, बहुत सारे लोग मतलब बहुत कुछ आपको भी बोल सकते हैं, सुना सकते हैं। तो इन्हें लगता है कि एक छोटी सी मेरे काम की वजह से आपको खुशी तो होगी, लेकिन उससे ज़्यादा आपको तकलीफ़ भी होगी। मतलब वो काम जैसे कुछ इन्होंने आपके लिए स्पेशल किया और वो हो तो गया, लेकिन बाद में उसको लेके बहुत ट्रोल कर दिया, बहुत सुना दिया। लेकिन ये अपनी फैमिली के फ़र्ज़ को भी पूरा करना चाहते हैं। ये आपके मतलब अच्छे पार्टनर बनने के साथ साथ अच्छा परिवार भी अपना चलाना चाहते हैं। अपनी फैमिली को भी सब कुछ देना चाहते हैं, सारी खुशियाँ देना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि उन्हें किसी चीज़ से प्रॉब्लम ना हो। तो डियर, ये कुछ चीज़ों से जैसे मजबूर हैं, जो आपके लिए कर नहीं सकते हैं, तो आपको वो बताते नहीं हैं। आपको ज़्यादा बताते नहीं हैं कि ये आपको ज़्यादा प्यार करते हैं, आपको ज़्यादा खुशियाँ देना चाहते हैं, लेकिन ये थोड़ा-सा मजबूर हैं, या फिर आर्थिक स्थिति इनकी मजबूत नहीं होगी, थोड़ी कमज़ोर होगी। हो सकता है कि ये अपने घर के ज़िम्मेदार पर्सन हों, और इस वजह से ये आपके लिए ज़्यादा कुछ कर नहीं पाते हों। तो डियर, ये अपनी कुछ मजबूरियाँ हैं जो आपसे छुपाते हैं, आपको बताते नहीं हैं। तो प्लीज़ डियर, आप थोड़ा सा इन्हें समझने की कोशिश करिए। और कुछ लोगों के पर्सन हैं जो उनसे बात नहीं कर रहे हैं इस टाइम पे, तो आपको लग रहा है कि वो आपसे बात क्यों नहीं कर रहे हैं। क्या उनकी लाइफ में कोई आ गया है, या फिर वो आपसे कुछ छुपा रहे हैं। अगर आपके पर्सन स्टेबल हैं, उन्हें अपनी फैमिली का डर नहीं है, उनके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, तो डियर, उनकी शादी की बात हो रही है। उनकी शादी की बात हो रही है, उनके देखने वाले रिश्ते आ रहे हैं, और उन्हें पता है कि वो आपसे शादी नहीं करेंगे।
वो आपसे शादी नहीं करेंगे। हो सकता है कि जब रिश्ता फ़िक्स हो जाएगा या फिर फ़िक्स हो चुका है या फिर वो उनसे बात करना शुरू कर चुके हैं, तो डियर ये बातें वो आपसे छुपा रहे हैं और आपको बता नहीं रहे। लेकिन आप हैं कि आप उनके प्यार में अंधे हैं। आप उनसे प्यार करते हैं, सच्चा वाला प्यार करते हैं, लेकिन वो आपसे अभी ये बात छुपा रहे हैं। हो सकता है कि आपको ये बता दिया हो कि उनके लिए रिश्ते देखे जा रहे हैं, तो आपको लगा होगा कि आपको ये सारी बातें बता देते हैं। लेकिन डियर कुछ लोगों के पर्सन हैं जो रिश्ते देखे जा रहे हैं, उनसे बात भी करना शुरू कर चुके हैं। उनसे बात करना शुरू कर चुके हैं, लेकिन यह बात आपसे छुपा रहे हैं। उनसे बातें भी करते हैं, बहुत लंबी-लंबी प्लानिंग भी हो रही है कि क्या किया जाएगा, कैसे-कैसे क्या होगा। मतलब जो भी उनकी शादी की तैयारियां हैं, वो कैसी होनी चाहिए, क्या होना चाहिए, इस तरह की भी बातें होने लगी हैं। ये बातें वो आपसे छुपा रहे हैं, आपसे बात करते हैं। वो आपकी ज़िंदगी से ऐसे जाना चाहते हैं कि आप उन्हें सही भी समझते रहें और आपकी नज़रों में वो गलत ना साबित हों। वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं, आपसे झूठ बोल रहे होंगे कि उनके फैमिली में कोई काम है, वो मजबूर हैं, आपको ज़्यादा कॉल मैसेज कर नहीं सकते, आपकी कॉल मैसेज का ज़्यादा जवाब नहीं दे रहे होंगे। उन्हें ये पता है कि आप उनकी बातों से समझ जाएंगे। अगर वो आपसे ज़्यादा बात करेंगे तो आप समझ जाएंगे। हो सकता है कि आपको समझ में भी आ रहा हो, लेकिन आप जब उनसे बोलते हो तो वो बोलते हो ऐसा कुछ नहीं है। तो डियर ये बाद में ऐसा दिखाएंगे, आपसे कुछ टाइम बात करेंगे, बाद में ये बोलेंगे कि उनकी फैमिली वाले मान नहीं रहे और बहुत कुछ सुना रहे हैं। इस वजह से ये जो भी कर रहे हैं वो अपनी फैमिली की वजह से कर रहे हैं और ऐसा कुछ नहीं है आपको धोखा देने के लिए। डियर फैमिली की खुशी का करना अच्छा होता है, ऐसा नहीं कि अच्छा नहीं होता, लेकिन कुछ लोगों के पर्सन जो हैं वो धोखे में रख रहे हैं, तो धोखे में रखना अच्छा नहीं होता है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके पर्सन की शादी हो चुकी है, लेकिन आप आज भी उनका इंतज़ार कर रहे हैं। आप आज भी इंतज़ार कर रहे हैं कि वो आपकी लाइफ में वापस आएंगे, वो आपसे बात करेंगे। कुछ लोग हैं जो बात तो कर रहे हैं, मिल भी रहे हैं, बात भी कर रहे हैं, और आप हैं कि आप अपनी आँखों पे एक प्यार की पट्टी नहीं कह सकते, अंध विश्वास कहते हैं ना कि आप उन पे अंधा विश्वास करते हैं, आप उस तरह की पट्टी बांध रखे हैं। उनकी ज़िंदगी तो अच्छे से चल रही है, उनकी शादी हो गई है, वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं और उनकी फैमिली में भी सब कुछ ठीक है, लेकिन ख़राब किसका हो रहा है? आपका। आपको लगता है कि वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं तो फिर बात करेंगे, क्योंकि वो आपको धोखा नहीं देंगे। उन्होंने जो भी किया है वो अपनी फैमिली की वजह से किया है, तो वो आपसे बात करेंगे, वो आपकी लाइफ में वापस आएंगे। आप ये समझ लीजिए कि अगर इनकी उस पर्सन से रिश्ते अच्छे नहीं चले, कोई भी बात हुई, जैसे आज के टाइम में बहुत ज़्यादा हो रहा है ना कि पार्टनर एक दूसरे को समझते नहीं तो बहुत जल्दी रिश्ते ख़त्म भी हो जाते हैं। अगर इस तरह से कुछ हो गया तो ये आपके पास आ जाएंगे ऑप्शन की तरह। लेकिन आप सोचिए कि सबसे पहले ये आपके बारे में सोचेंगे, तो ऐसा नहीं होगा। अगर इनके रिश्ते बहुत अच्छे से चलते रहें, सब कुछ ठीक रहा, तो ये आपसे बात करते रहेंगे, आपसे मिलते रहेंगे, आपका इस्तेमाल करते रहेंगे, लेकिन ये आपके पास वापस नहीं आएंगे और आपको सिर्फ इमोशनल बातें बताते रहेंगे। ये खुश नहीं है, ये अच्छे से नहीं जी रहे हैं, इनकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम है, बहुत कुछ बताते रहेंगे। तो आप सोचेंगे कि ये बहुत मजबूर हैं। आप इनकी बातों की वजह से अपनी ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पाएंगे और इनसे ही जुड़े रहेंगे। कुछ लोग ऐसे हैं, जो लोग हैं वो समझ भी रहे होंगे कि हाँ ये बात सही है, कि वो लोग ऐसे हैं कि अपने पर्सन से बात कर रहे हैं, बहुत अच्छे से पता है कि इनकी शादी या तो फिक्स हो गई है या तो फिर होने वाली है, और इन्होंने आपको खुद को मजबूर दिखाया है और आप हैं कि आप इनसे जुड़े हुए हैं। अगर शादी हो गई है, ये आपसे बात कर रहे हैं तो भी आप इनसे बात कर रहे हैं और ये आपसे बोल रहे हैं कि कुछ टाइम लगेगा लेकिन ये आपकी ज़िंदगी में वापस आ जाएंगे। हाँ, कुछ लोग होते हैं जो वापस आ जाते हैं, लेकिन ये वापस नहीं आएंगे, ये वापस नहीं आएंगे और इनकी वजह से आप अपने करियर पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, इनकी वजह से आप अपने बारे में नहीं सोच रहे हैं, आप अपना आज भी बर्बाद कर रहे हैं और आज के चक्कर में आप आने वाला कल भी बर्बाद कर रहे हैं। आप समझ रहे हैं? अगर आज अपने करियर के बारे में सोचेंगे तभी आने वाला कल आपके लिए अच्छा होगा। आज आप कर्म करेंगे तभी तो कुछ आने वाले कल में आपको कुछ मिलेगा। तो इनके चक्कर में आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं।
हो सकता है कि ये आपसे बात कर रहे हो, जैसे पहले बात करते हो, थोड़ा बहुत चेंज कर दिया हो, लेकिन ये आपसे बात कर रहे हैं। तो डियर इनकी लाइफ में कुछ ख़ास चेंज नहीं हुआ है। ये पहले भी आपका इस्तेमाल करते थे, अभी भी आपका इस्तेमाल करते हैं। आप इनकी किसी तरह से मदद करते होंगे, तो फिर ये इस वजह से आपको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तरीके से छोड़ नहीं रहे। लेकिन डियर ये आपके हो भी नहीं सकते। अगर इनकी लाइफ में सब कुछ ख़राब होता है, कोई इनका साथ नहीं देता है, तो ये आपके पास वापस आएंगे। अगर आपने ज़िद की अगर आपने ज़िद की कि बहुत टाइम हो गया है, अब आप फ़ैसला ले लो, या तो आप मेरे हो जाओ या तो आप उनके ही हो जाओ, समझ रहे हैं? तो डियर आपको इनका असली चेहरा दिख जाएगा। अगर ये आपके ही होते तो क्या अपनी फैमिली से कुछ टाइम के लिए नाराज़गी दिखा करके ये जो इन्होंने ज़िंदगी ख़राब की है, जिससे शादी की है, तो क्या ये ऐसे कर लेते? कुछ टाइम के लिए अपनी फैमिली से नाराज़गी दिखा देते। ऐसा नहीं कि आपसे शादी कर लेते, आपसे शादी ना करते, लेकिन नाराज़गी दिखा करके इस शादी को भी तो ना करते, अगर आपसे सच्चा प्यार होता तो। कुछ लोग ऐसा कर जाते हैं कि किसी के साथ रिश्ते में होते हैं, तो कोई होता है जो मतलब वो बहुत मासूम होते हैं, तो कर देते हैं उनके पर्सन, लेकिन वो तब करते हैं जब कोई स्टेबल हो। जब कोई स्टेबल हो, उन्हें समझ में आ रहा है कि हाँ कुछ चीज़ें ठीक हैं, तो कर देते हैं। लेकिन आपके जो पर्सन है ये आपके नहीं हो सकते। अगर आप स्टेबल हो जाएंगे, कुछ स्ट्रॉन्ग तरीके से अपनी ज़िंदगी में बदलाव कर लेंगे, तो ये मतलब कर सकते हैं। उस पर्सन से ऊब जाएंगे और इन्हें आपकी याद आएगी, तो ये आपकी ज़िंदगी में वापस आ सकते हैं। जैसे कुछ लोग करते हैं कि बहुत मेडिटेशन कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा उन्हें टेलीपैथी कर रहे हैं, लव वाइब्रेशन भेज रहे हैं, या फिर बहुत सारे लोग होते हैं जो ब्लैक मैजिक का सहारा ले लेते। तो लेकिन ब्लैक मैजिक का सहारा लेके जो लोग पाते हैं, वो लोग प्यार नहीं पाते हैं, भीख पाते हैं। समझ रहे कि ब्लैक मैजिक से उनके माइंड को कंट्रोल कर लिया, फिर उन्हें अपना बना लिया, तो डियर वो भीख कहलाई ना। प्यार तो वो होता है जो अपने मन से आ जाए, या अपने मन से आपके हो और आपके पास ना रहें। तो डियर ये आपसे छुपा रहे हैं। ये हो सकता है कि मैरिड हो और आपसे जो भी मीठी मीठी बातें कर रहे हैं, और हो सकता है कि ये आपको बोल रहे हो कि अभी नहीं, कुछ टाइम बाद ये आपके ही होंगे। तो ये सिर्फ मीठी मीठी बातें कर रहे हैं, सिर्फ आपके साथ टाइम पास करना चाहते हैं कि ये आपके साथ घूमे फिरे, मस्त रहें और अपनी लाइफ में भी खुश रहें। तो मेल हो या फिर फीमेल हो, ज़रूरी नहीं है कि कोई मेल होगा, फीमेल भी होते हैं। तो इसलिए डियर ये मेल हो या फिर फीमेल हो, तो आपको समझदारी दिखानी होगी और अपने करियर पे ध्यान देना होगा। अगर आप इनसे बात करना चाहते हैं तो आप इनसे बात करिए, आपका दिल कहता है, लेकिन डियर दिल के साथ दिमाग का भी इस्तेमाल करिए। दिल के साथ दिमाग का भी इस्तेमाल करिए कि आप अपने करियर में भी स्टेबल हो जाइए। अगर आप कोई बिजनेस करना चाहते हैं तो उस पर ध्यान दीजिए। अगर आप कोई जॉब पाना चाहते हैं तो आप उस पर ध्यान दीजिए। अगर आप किसी चीज़ की तैयारी कर रहे थे, आपका मन नहीं लग रहा था, तो आप उस पर ध्यान देना शुरू कर दीजिए। बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि बहुत सारे लोग हैं जो अपने करियर में कुछ करना चाहते थे, लेकिन ये चीज़ें होने के बाद वो बिल्कुल मतलब निराश हो चुके हैं। उन्हें लगता है कि अब कुछ भी नहीं करना, जो पाना था वो मिला नहीं, अब क्या पाना। तो ऐसा नहीं करना है आपको, ठीक है? आपको एक प्यार के पीछे अपनी ज़िंदगी को बर्बाद नहीं करना है। आप हज़ारों लोगों के लिए कुछ कर सकते हैं, हज़ारों लोगों का प्यार पा सकते हैं अगर आप कुछ पॉजिटिव करते हैं, अपने करियर में करते हैं या फिर किसी और के लिए पॉजिटिव चीज़ें करते हैं। तो इसलिए डियर आप थोड़ा सा समझदारी दिखाइए, आपके लिए अच्छा होगा। और कुछ लोग हैं जो जिनके पर्सन मैरिड नहीं है, लेकिन वो आपसे बात कर रहे हैं, और कभी मन होता है तो बात करते हैं, कभी मन होता है तो गुस्सा दिखा देते हैं। तो डियर उनकी कहीं शादी की बात चल रही है, तो इस वजह से वो आपसे ये बात छुपा रहे हैं। तो आप ज़्यादा परेशान मत होइए, क्योंकि आपकी बहुत सैड एनर्जी है। आप ज़्यादा सैड एनर्जी में मत आइए। कोई इनकी लाइफ में थर्ड पर्सन आया नहीं है, इनकी फैमिली वाले ला रहे हैं और ये उनसे बात कर रहे हैं और आपसे ये बात छुपा रहे हैं। कुछ लोग हैं जो कुछ करना चाहते हैं, कहीं जाना चाहते हैं या फिर कुछ लेना चाहते हैं, अपनी फैमिली के लिए ही कुछ पॉजिटिव करना चाहते हैं। हो सकता है आप कोई बिजनेस करना चाहते हो, तो आप अपनी फैमिली से बोल रहे हो, तो आपकी फैमिली वाले हाँ कर रहे हैं, लेकिन अभी उनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है।
शायद वो आपके लिए कुछ अभी नहीं कर पाएंगे, लेकिन वो आपका मनोबल गिराना नहीं चाहते। वो आपसे बोलते हैं हाँ करेंगे करेंगे करेंगे, तो आपको लगता है कि ये करेंगे कि नहीं करेंगे, इनके लिए तो सोच रहे हैं। तो डियर, कभी कभी कुछ चीज़ें होती हैं जो हाँ हाँ करते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि उनके पास है तो आपको दे नहीं रहे। तो डियर, कुछ चीज़ें हैं आपको समझनी चाहिए, वो आपसे बोल नहीं रहे तो आप समझने की कोशिश करिए। हो सकता है आपको कुछ चाहिए हो लेकिन वो अभी आपको दे ना पा रहे हो। किसी से भी अगर आप किसी चीज़ की हेल्प मांग रहे हैं, वो आपको हाँ हाँ कर रहे हैं, लेकिन आपको लगता है कि ये करेंगे कि नहीं करेंगे, झूठ तो नहीं बोल रहे, तो डियर उनकी कुछ मजबूरियां हैं जो आपको नहीं बता रहे, आपसे छुपा रहे, तो प्लीज़ समझदारी दिखाइए। कुछ लोग हैं जो ये रीडिंग अपने ऐसे पर्सन के लिए देख रहे हैं जो उनसे प्यार बहुत करते हैं, और आपको बहुत अच्छे से पता है कि ये आपसे प्यार करते हैं। गुस्सा भी करते हैं, प्यार में गुस्सा भी होता है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं होता कि कुछ भी बोल दे, आपको कुछ बोल दे, आपकी फैमिली को कुछ बोल दे, कुछ भी बोल दे, इतना ज़्यादा नहीं होता। हाँ, थोड़ी बहुत लड़ाई झगड़े होते हैं, थोड़ी बहुत नाराज़गी होती है, लेकिन ऐसा नहीं होता कि वो फिर बात ही ना करें, जिद नहीं होती है। तो इसी तरह से डियर, कुछ लोगों के पर्सन हैं जो उनसे प्यार बहुत करते हैं, उन्हें समझते बहुत है, लेकिन अभी वो हो सकता है कि आपसे बात नहीं कर रहे हों और आपको ज़्यादा कुछ बता नहीं रहे हैं। तो डियर, उनकी फैमिली में कोई प्रॉब्लम चल रही है, उनकी फैमिली से हो सकता है कि कोई लड़ाई हो गई हो, या फिर किसी और से हो गई हो, या फिर कोई स्ट्रॉन्ग प्रॉब्लम है जो आपको नहीं बता सकते। वो जानते हैं कि आपको बता देंगे तो आप भी टेंशन में आ जाएंगे, इसलिए डियर वो आपको बता नहीं रहे, आपसे छुपा रहे, लेकिन इनकी लाइफ में प्रॉब्लम है। हो सकता है कि आप कहीं जाने के लिए बोल रहे हों और इनके पास टाइम ना हो, या फिर इनकी फैमिली वाले इन्हें जाने नहीं देंगे। कुछ बात है जो इनकी फैमिली वाले आप समझते नहीं हैं। इनकी फैमिली कार्मिक है और ये आपसे प्यार बहुत करते हैं, आपको छोड़ना भी नहीं चाहते हैं, लेकिन डियर ये आपसे प्यार बहुत 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 करते हैं, और इन्हें आपके सपने बहुत आ रहे हैं, ये कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है कि आपकी फैमिली वाले आपको बहुत कुछ सुना रहे हो, या फिर इन्हें पता है कि इनकी फैमिली वाले नहीं एक्सेप्ट करेंगे। हो सकता है कि ये स्टेबल ना हो, इसलिए ये आपसे बात नहीं कर रहे कि अब पहले स्टेबल हो जाएंगे, बहुत कुछ करेंगे, ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, बहुत कम बातें करती होंगी। तो या फिर इन्होंने सोचा होगा कि पहले स्टेबल होना है, कुछ करना है, उसके बाद आपसे बात करना है। तो डियर, इनकी जो भी बातें हैं वो बहुत पॉजिटिव हैं, ऐसा नहीं है कि नेगेटिव हैं इसलिए आपको छोड़कर जा रहे हैं, नहीं, ये बहुत पॉजिटिव हैं, और इन्हें आपके सपने भी बहुत आते हैं, बहुत सपने आते हैं इन्हें, और ये सारी बातें ये आपसे छुपा रहे हैं, ये आपको बता नहीं रहे। हो सकता है कि आपकी फैमिली वालों ने आपको कुछ कहा हो, या फिर आपकी फैमिली वालों को पता चल गया हो, इस वजह से ये आपसे ज़्यादा बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये सोच रहे हैं कि अगर ये आपसे बात करेंगे तो आप इन्हें कभी छोड़ नहीं पाएंगे, और इन्हें लगता है कि पहले ये स्टेबल हो जाएंगे, पहले ये कुछ स्ट्रॉन्ग सा कर लेंगे जिससे आपके और इनके रिश्ते में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, तब ये आपसे बात करेंगे। तो डियर, इस वजह से ये आपसे बात नहीं कर रहे हैं, बहुत पॉजिटिव सोचते हैं आपके लिए और हमेशा पॉजिटिव रहते हैं। कुछ लोग हैं जो कहीं जा रहे थे, कहीं जा रहे थे, या फिर आप कहीं जाते हैं कभी घूमने फिरने अपने पर्सन के साथ, तो जो आपके पर्सन हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि आपके पर्सन या फिर आप किसी रिश्ते से अभी निकले हैं, अभी निकले हैं, मतलब कुछ महीने पहले या फिर कुछ साल पहले, मतलब कुछ साल मतलब पहले नहीं, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, इसी साल में या फिर इससे पहले वाला जो साल था उसके लास्ट में, तो आप किसी रिश्ते से निकले हैं, आप किसी रिश्ते से निकले हैं, और उन्होंने आपको अपने दिल की बात बोली, या फिर आपने उनसे अपने दिल की बात बोली, तो आपको लगता है कि क्या ये आज भी उनसे प्यार करते हैं, क्या ये आपके साथ टाइम पास कर रहे हैं, क्या ये आपके साथ सिर्फ उन्हें भूलने का एक ज़रिया बना रहे हैं कि आपसे बात करेंगे, खुद को बिज़ी रखेंगे तो ये उन्हें भूल जाएंगे। तो डियर, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, ये उनसे अभी पूरी तरह से अपने रिश्ते को ख़त्म कर नहीं पाए हैं, और ऐसा कभी होता भी नहीं है। अगर रिश्ता बहुत पॉजिटिव हो, या फिर किसी मजबूरी की वजह से अलग हो गए हों,
इंटरकास्ट इशू हो या फिर कोई भी इशू हो, बहुत स्ट्रॉन्ग इशू था, फैमिली इशू हो, तो इनकी लाइफ में ऐसा ही था। रिश्ता बहुत पॉजिटिव था, या फिर आपकी लाइफ में ऐसा था, रिश्ता बहुत पॉजिटिव था, लेकिन एक नहीं हो पाए। हो सकता है कि आप, या फिर आप किसी के साथ रिश्ते में हो, या फिर आपका किसी पे क्रश हो और वो मैरिड हो या फिर अनमैरिड हो, लेकिन वो किसी और के साथ रिश्ते में हो, तो डियर बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि ये किसी के साथ रिश्ते में थे। हो सकता है कि इनकी मैरिड हो गई हो, ज़्यादा टाइम ना चली हो, टूट गई हो, तो इन्हें किसी चीज़ को देख कर के उनकी याद आ जाती है, किसी कलर को देख कर के याद आ जाती है, किसी खाने की चीज़ को देख कर के याद आ जाती है कि ये चीज़ उसे पसंद है, यहाँ पे जाना ये चीज़ उसे पसंद है, ऐसी चीज़ें उसे बहुत पसंद है। तो ऐसी कुछ बातें हो जाती हैं, तो आपको लगता है कि क्या है ये। हो सकता है कि कभी आप इनके साथ कहीं घूमने जाते हो तो उनका ज़िक्र हो जाता हो, तो आपको लगता है कि क्या है ये, इनके दिल में क्या चल रहा है, ये आपसे क्या छुपा रहे। डियर ये आप तो छुपा नहीं रहे, अगर ये छुपाते तो ये बातें भी आपसे बताते नहीं। ये सच्चाई है इनके दिल की कि जो इनके दिल में बातें आती वो आपसे बता देते हैं। अभी ये उस रिश्ते को ख़त्म नहीं कर पाए हैं। आपको पता है, लोग अपने पिछले जन्म को भी जान लेते हैं, उससे भी पूरी तरह से भूल नहीं पाते। कुछ लोगों को तो याद भी रहता है। बहुत मेडिटेशन करते हैं जो लोग, बहुत ज़्यादा जिन्हें आत्मबोध हो जाता है, वो अपने कई जन्मों को जान लेते हैं, उनके कई जन्मों में क्या हुआ है सब कुछ जान लेते हैं। तो डियर आपको पता है, बहुत सारे लोगों को पिछले जन्मों के सपने आते हैं, लेकिन वो याद नहीं रहते, लेकिन सपने आते। तो डियर इसी तरह से आप सोचिए, इसी जन्म में अगर इनके साथ कोई रिश्ता था, बहुत पॉजिटिव था, और वो किसी मजबूरी से टूट गया, तो फिर ये कैसे भूल सकते हैं। टाइम लगेगा ना। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये आपके साथ टाइम पास कर रहे हैं, ये आपको समझेंगे नहीं, ये आपको धोखा देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ये आपसे कुछ छुपा नहीं रहे। लेकिन हाँ, अगर आप इनसे बोल देते हैं कि ये चीज़ आपको नहीं पसंद है, तो ये वो काम करेंगे नहीं, ये उस बारे में बात भी नहीं करेंगे। ये बहुत मैच्योर पर्सन है, लेकिन इनके दिल में एक बात है जो आपसे छुपा रहे हैं, सिर्फ कि आपने इन्हें बहुत हील किया है। ये जब उस रिश्ते से निकले थे, तब ये किसी को अपनी बातें नहीं बताते थे, लेकिन जब आपसे इनकी दोस्ती हुई, इन्होंने आपको अपनी सारी बातें बताई, तो आपने इन्हें बहुत समझा, आपसे बात करके इन्हें बहुत अच्छा लगा, फिर इन्होंने आपसे अपने दिल की बात बोली होगी, या फिर आपने ही बोली होगी। तो डियर इन्हें बहुत अच्छा लगा, आपने इन्हें हील किया है, आपने इन्हें पॉजिटिव किया है, क्योंकि ये बहुत नेगेटिव हो चुके थे, डीमोटिवेट हो चुके थे अपनी ज़िंदगी से, इन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तो आपने इन्हें संभाला है, आपने इन्हें फिर से ज़िंदगी जीने का रास्ता दिखाया है। तो डियर ये बहुत शुक्रगुजार हैं आपकी कि आप इनकी ज़िंदगी में आए हैं। किसी मजबूरी की वजह से ये अब आपको खोना नहीं चाहते। तो इन्हें कभी-कभी ऐसा लगता है कि कहीं आप इनका साथ तो नहीं छोड़ देंगे, कहीं आप इनके किस्मत में कुछ टाइम के लिए, कुछ महीनों के लिए तो नहीं लिखे हैं। तो डियर ये आपको कभी खोना नहीं चाहते हैं। ये आपसे कभी-कभी पूछना चाहते हैं कि आप इनकी ज़िंदगी भर के लिए होंगे, कि सिर्फ़ कुछ टाइम के लिए या फिर कुछ साल के लिए होंगे। तो ये आपके साथ रिश्ते में आगे बढ़ कर के फिर आपको खोना नहीं चाहते हैं, क्योंकि इन्हें लगता है कि पहले किसी को खोया था तो खो कर के जी लिया, क्योंकि आप हील करने आ गए थे। इन्हें लगता है कि अब ये बार-बार नहीं होगा हमसे, ये बार-बार रिश्ते को खो कर के फिर से जी पाना ये हमसे नहीं होगा। तो डियर ये कभी-कभी चाहते हैं कि ये बात आपसे क्लियर करें कि आप इनके ज़िंदगी भर के लिए होंगे, कि बाद में फैमिली नहीं मानेगी तो आप इन्हें छोड़ देंगे, या फिर कोई स्ट्रॉन्ग इशू होगा जिसकी वजह से आप इन्हें छोड़ देंगे। क्योंकि ये हर कदम पे आपका साथ देना चाहते हैं, और हर कदम पे आपका साथ पाना चाहते हैं। ये हर एक परिस्थिति में आपके साथ रहेंगे, कैसी भी परिस्थिति हो, कोई आपका साथ दे या ना दे, ये आपके साथ रहेंगे। लेकिन डियर ये आपका साथ छोड़ना नहीं चाहते। तो कभी-कभी इनके मन में बात आती है कि ये आपसे पूछे, ये आपसे बोले, तो और कुछ नहीं है, आपसे छुपा रहे हैं। ये आपसे बहुत प्यार करते हैं, ये आपके लिए बहुत पॉजिटिव हैं, आप इन पे भरोसा कर सकते हैं। लेकिन डियर ये आपके साथ कुछ साल, कुछ महीने नहीं जीना चाहते, ये आपके साथ पूरी ज़िंदगी जीना चाहते हैं। इन्हें लगता है, इनके दिल में बात आती है जो आपसे बोलना चाहते हैं, कि अगर आप इनके लिए ज़िंदगी में कुछ टाइम के लिए आए हैं, कुछ पल के लिए आए हैं, तो इससे अच्छा है कि ये अकेले ही रहें। क्या फ़ायदा कि आप इन्हें हील करें, दर्द से निकाल दें, इनकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम है उसे ख़त्म कर दें, और फिर आप इन्हें एक नया ज़ख्म दे कर के चले जाएँ।
इन्हें लगता है कि पहले किसी से प्यार करते थे, पहले किसी के साथ रिश्ते में थे, फिर अकेले हो गए, फिर आप आए, उस दिल को आपने फिर से पूरा किया और फिर से आप अधूरा छोड़ कर के चले जाएँ। तो अब इन्हें लगता है कि अगर आप इनकी ज़िंदगी से गए तो फिर अब प्यार ना होगा हमसे। सुना है ना? इस तरह की इनकी एनर्जी है, फिर प्यार ना होगा अब हमसे। तो आप सॉन्ग सुन लेना ये यूट्यूब पे, कसम की कसम है कसम से। तो इस तरह की इनकी एनर्जी है, ये आपके साथ जीना चाहते हैं, आपके साथ खुश रहना चाहते हैं और आपको खुश रखना चाहते हैं और आपकी फैमिली के बारे में भी बहुत पॉजिटिव सोचते हैं। हो सकता है कि आपने इनको अपनी फैमिली से मिलाया हो या फिर आपने इनको अपनी फैमिली के बारे में बताया हो, तो ये आपकी फैमिली के लिए बहुत पॉजिटिव सोचते हैं कि आपकी फैमिली कितनी अच्छी है, आपकी फैमिली के बारे में हमेशा सोचते हैं, कुछ अच्छा करना चाहते हैं। अगर आप इनके लाइफ टाइम के लिए हो जाएंगे तो डियर ये आपसे ज़्यादा आपकी फैमिली की फ़िक्र करेंगे, क्योंकि ये हमेशा बहुत अच्छे से जानते हैं कि फैमिली को किस तरह से रखा जाता है, फैमिली की रिस्पेक्ट करना, फैमिली से प्यार करना, ये बहुत अच्छे से जानते हैं, बहुत मैच्योर पर्सन है। तो डियर आप इन पे भरोसा कर सकते हैं। अगर आप इनके साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपके साथ धोखा कभी नहीं होगा। आप अपना ध्यान रखिए और अपने अपनों का ध्यान रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में बिल्कुल मत सोचिए। आप जो चाहते हैं आप उसे पॉजिटिव तरह से मैनिफेस्ट करिए, वो आपको ज़रूर मिलेगा। अगर डियर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसा लगा है, आपको वीडियो पसंद आया है कि नहीं आया है। आपका जो भी हो इरादा, मतलब जो भी मन हो, पॉजिटिव लगा है, नेगेटिव लगा है, जो भी लगा है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपके कमेंट जो होते हैं, प्यारे प्यारे कमेंट होते हैं, वो हमें बहुत मोटिवेट करते हैं आगे और नए वीडियो बनाने के लिए। अगर डियर आप इस चैनल पर नए हैं, आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपका जैसा मन करता है, आपकी जैसी आत्मा कहती है, आप वो कर सकते हैं, ठीक है? कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। अगर आपका मन करता है तो आप लाइक करना, शेयर करना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना। ऐसा करके आप हमें मोटिवेट कर सकते हैं आगे और नए वीडियो बनाने के लिए। सोच लो, ठीक है? अपना ध्यान रखिए और अपने अपनों का ध्यान रखिए। जय श्री कृष्णा।